खबर कोरिया से मिल रही है। सांप को लेकर अंधविश्वास का टूटा जाल, INS 24/7 की खबर का हुआ असर। कलेक्टर विनय लंघे ने लिया एक्शन। इस पर कलेक्टर के निर्देश पर की गई है कार्रवाई। तालाब से निकाला गया सांप को। वन विभाग ने रामगढ़ के जंगल में सांप को छोड़ दिया। आपको बता दें कि ये अंधविश्वास का खेल लगभग 15 से 20 दिनों से चल रहा था। कोरिया में एक व्यक्ति की जान भी ले चुका था सांप। उसके बावजूद भी दूध पिलाने का सिलसिला चल रहा था। लोगों में अंधविश्वास इस कदर की रोज उसके लिए दूध लेकर पहुंच जाते थे किनारे, और उसके बाद इस बीच उसने एक आदमी को डस भी लिया था। ये देखिए तस्वीरें हैं। काफी जहरीला ये सांप, और कोबरा सांप इसे कहा जा रहा था, जिसकी वजह से एक आदमी की जान भी चली गई। उसके बावजूद भी अंधविश्वास का आलम यह था कि लोग मानने को तैयार नहीं। उस व्यक्ति की मौत के बावजूद भी रोज दूध का कटोरा लेके पहुंचते थे और इस सांप को पिलाते थे। आपको बता दें कि यह पूरा खेल चल रहा था 15 से 20 दिनों। जब ये वीडियो वायरल हुआ, INS 24/7 को खबर लगी, उसके बाद हमने संबंधित जिम्मेदारों से बात की है और क्यों आखिर 20 दिनों तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई, ये सवाल भी पूछा। आपको बता दें, लेकिन उसके बाद अंधविश्वास का जाल अब टूट गया है, कार्रवाई हुई है और सांप को भी सुरक्षित जो है वन विभाग ने जंगल में छोड़ दिया है। वहीं अब लोगों ने भी राहत की सांस ली होगी। हालांकि लोग अंधविश्वास में इस कदर उलझे थे कि वो दूध का कटोरा लेकर रोज उस नदी किनारे चले जाते थे। फिलहाल आपको बता दें कि रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। रविकांत, आपसे जानना चाहेंगे कि ये वाकई में INS 24/7 की खबर का असर है और इस पहल को सकारात्मक तौर पर देखा जाना चाहिए कि ये जो अंधविश्वास का जाल था इसको तोड़ा आखिरकार हमारी खबर दिखाए जाने के बाद। और रविकांत, मैं आपसे तो सवाल पूछूंगी ही, लेकिन कलेक्टर साहब जुड़े हैं, विनय लंघे जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे विनय जी कि वाकई में इतने दिनों से घटनाक्रम इस कोरिया में इस जगह पर चल रहा था, इस नदी किनारे चल रहा था, अब इसे इनिशिएट किया गया है और ऐसा ही होना भी चाहिए। जी, बेसिकली हमें जानकारी मिली थी कि चारपारा यहाँ पे गांव है, वहाँ पे ऐसे ही सांपों का जोड़ा निकला था और लोग काफी उसके आगे पीछे जो इकट्ठा हो गए, तो काफी भीड़ थी वहाँ पे। तो हमने फॉरेस्ट की टीम को वहाँ पे भेजा था बेसिकली रेस्क्यू करने के लिए, और वहाँ पे क्राउड जो थी वो थोड़ा सा इसका विरोध भी कर रही थी, परंतु को समझाई देने के बाद तो जो एक नाग को वहाँ पे रेस्क्यू कर लिया गया है, उसको एकदम सेफली हमने आसपास के जंगलों में छोड़ दिया है। जी विनय जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि काफी लंबे समय से ये यहाँ चल रहा था। लोग अंधविश्वास में पड़कर इस जहरीले सांप को लगातार दूध पिला रहे थे। एक व्यक्ति की जान भी चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग ने कोई इनिशिएट नहीं किया। ऐसा तो नहीं है कि इस तरह का घटनाक्रम चल रहा हो और जानकारी ना हो? नहीं, एक्चुअली मेरे संज्ञान में 2-3 दिन पहले आया, जब मीडिया में काफी ज्यादा चलने लगा, तो फिर मैंने फॉरेस्ट से बात किया कि ठीक है, वहाँ पे यदि उनका ऐसा कुछ मान्यता है भी है तो उनकी आस्था का भी ध्यान रखना है, परंतु सांप को भी कोई हानि ना हो, क्योंकि क्राउड है, कोई भी उसमें सांप को भी हानि पहुंचा सकता है। तो हमने उसको बोला कि आप हमारी तहसीलदार की टीम प्लस हमारी पुलिस की टीम वहाँ पे पहुंचे और एक साथ उनको समझाइए देके फिर वहाँ से रेस्क्यू कराया गया है। अदरवाइज पहले गाँव वाले वहाँ पे विरोध कर रहे थे इस चीज का। विनय जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि INS इस तरह की खबर को उठाता रहा है और हमारी ये प्राथमिकता रहती है कि अंधविश्वास का ये जाल टूटे। इस तरह का कोई भी सामाजिक ऐसा काम हो रहा है जो लोगों की जान पर के साथ खिलवाड़ है या जान पर आ सकती है, हम इनिशिएट करते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब इनको जो समझाइश देना चाहिए गाँव वालों को, क्योंकि एक व्यक्ति की जान जा चुकी है, ऐसा भी कुछ काम करना चाहिए क्या? प्रशासन की तरफ से भी ऐसा होना चाहिए क्या, या जो जिम्मेदार हैं उनको और ज्यादा सख्त होने की जरूरत है इन तरह के विषयों में? आप ऐसा मानते हैं विनय जी? बिल्कुल। देखिए, आस्था अभी है, उसका भी हम आदर करते हैं, परंतु किसी की जान हानि का नुकसान न हो, इस चीज का भी हमारा ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि सेफ्टी ऑफ पीपल इज ऑल्सो प्रायोरिटी। और इस चीज को हमने वहाँ पे समझाइश भी दी है, हमारी टीम ने वहाँ पे समझाया भी है गाँव वालों को। और थोड़ा विरोध हमें फेस करना पड़ा, परंतु अंततः हमने वहाँ पे सेफली सांप को रिसीव कर लिया है और उसको आसपास के जंगलों में सेफली उसको छोड़ भी दी है। परंतु आगे भी यदि ऐसी कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से हम समझाइश भी देंगे, ताकि उनकी आस्था को ठेस भी ना पहुंचे और किसी की जान आने को खतरा भी ना पहुंचे। विनय जी, आखिरी सवाल कि ये जो क्षेत्र है, वैसे छत्तीसगढ़ के कई ऐसे पर्टिकुलर कुछ एरियाज हैं जहां पर जो जहरीले सांप हैं उनकी संख्या अधिकता में कही जाती है। ऐसे में यहाँ तो इस तरह के कैंपेन चलाने की जरूरत भी है। तो ऐसा आपको लगता है कि लोगों को इस दिशा में जागरूक करना चाहिए? क्योंकि आज सिर्फ ऐसे क्षेत्रों में नहीं, शहरों में भी लोग नाग पंचमी तक पर सांपों को दूध पिलाते हैं, जो न सिर्फ उनके लिए खतरा हो सकता है बल्कि खुद सांपों के लिए भी खतरा है इस तरह से दूध पिलाना या अंधविश्वास में उलझे रहना। इसके लिए बेसिकली हमने प्रिकॉशन के तौर पे हमारे जितने यहाँ पे हेल्थ सेंटर्स हमने बोला भी है, यदि ऐसी, क्योंकि बरसात का मौसम है, सांप इस टाइम पे काफी ज्यादा मात्रा में निकलते हैं बाहर, तो हमने पर्याप्त मात्रा में जो एंटी वेनम हमारा रहता है उसका भी हमने उपलब्धता सुनिश्चित की है सभी हेल्थ सेंटर्स में। प्लस हम लगातार
मीडिया के माध्यम से कैंपेन करके भी उनको समझाई देने का प्रयास करें और आगे भी करते रहें कि बाई चांस ऐसे टाइप जो होता है तो वास्तव को ध्यान में रखना, परंतु किसी की जान को खतरा ना पहुंचे इसके विशेष रूप से ध्यान देना है। बिल्कुल लंगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। तो विनय लंगेश जी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि कलेक्टर हैं, और उन्होंने कहा कि इनिशिएट किया INS 24/7 की खबर को देखने के बाद और उन तक ये वीडियो पहुंचाने के बाद जब हमारे संवाददाता ने उनसे बात की, सारा विषय बताया था, तो जो प्रशासनिक तौर पर जो तैयारियां की जानी चाहिए, जो कदम उठाए जाने चाहिए, वो उठाएकर एक बार फिर खबर का असर हुआ है। रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए इस विषय पर। रविकांत, भले ही थोड़ा वक्त लगा लेकिन आखिरकार उस सांप को भी न्याय मिला और साथ ही साथ उन लोगों को भी दरअसल न्याय मिला जो जबरदस्ती अंधविश्वास के जाल में उलझ रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। भले ही इस काम को समय लगा है, लेकिन जब से कलेक्टर कोरिया विनय लंगेश के पास यह मामला पहुंचा, जब उन्हें INS ने इस बात की जानकारी दी तो उन्होंने INS को ये बताया कि उन्होंने पहले ही वन विभाग के DFO को ये निर्देश दिए हैं कि वहां रेस्क्यू करके सांप को बाहर निकाला जाए। जब आज सुबह वहां पे रेस्क्यू की टीम पहुंची तो ग्रामीण इसका विरोध करने लगे, इस टीम को वापस बैरंग लौटना पड़ा। फिर इसके बाद पुलिस प्रशासन के माध्यम से वन विभाग की टीम और जो नेचर स्केचर होते हैं उनकी मदद से सांप को बाहर निकाल करके रामगढ़ के जंगलों में छोड़ दिया गया है। जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी आपसे रविकांत, इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, इसका तो वीडियो वायरल हुआ, INS ने इस खबर को बार बार दिखाया और उसके बाद जिम्मेदारों से जब प्रतिक्रिया चाही तो फिर उसका रिएक्शन ये हुआ कि इस पर कार्रवाई हुई, लेकिन हर जगह नहीं पहुंच पाते, कई जगह लोग शिकार भी हो जाते हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए, जैसे आपने कहा कि जब कार्रवाई करने पहुंचे तो गांव वाले इसका विरोध कर रहे थे, जागरूक करने के लिए कैंपेन की बात कर रहे थे कलेक्टर साहब, ऐसे कुछ ऐसे विषय हैं या इसके लिए अब आगे कदम उठाए जाएंगे? इस दिशा में भी जो ये है रविकांत, हमें कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा ताकि अंधविश्वास में लोग अपनी जान न गंवाएं, और इसके लिए इस क्षेत्र में कम से कम जो आप हैं वो प्रतिनिधित्व करते हुए इस बात का ध्यान रखेंगे कि लोग समय समय पर जागरूक भी होते रहे। रविकांत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।